Good morning to all of you. I am going to teach in class 9th मैथ्स। आप लोगों को आज क्लास 9th का आज मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने अभी 10th का 7th का अन्य क्लासें ली गई हैं, सिर्फ 9th का आज स्टार्ट करना है। तो पहला चैप्टर है जिसमें दिया गया था वास्तविक संख्याएं, यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या का मतलब वास्तविक संख्याएं, ये दिया गया पाठ का नाम आप लोगों का। और ये आज एक्सरसाइज पहला हमको आज आप लोगों को कराएंगे, जिसमें आप पहले एक्सरसाइज का वास्तविक संख्याएं दी गई हैं। वास्तविक संख्याएं में आपको साथ दिया गया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या। जबकि आपको सारी चीज़ें हमने 8 to 12th क्लास में बेसिक क्लास जो लिया था उसमें हमने प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्णांक संख्याएं, इंटीगर्स और परिमेय संख्या, रेशनल नंबर हमने आप लोगों को बताई थी बेसिक क्लास में। आज एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन करते हुए हम आगे चलेंगे। और आज से आप लोग जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है क्लास 9th का सब्जेक्ट यानी मैथ, आप उसका नोट्स बनाएंगे, तैयार करेंगे, उसको कॉपी पर और नोट्स को बना के तैयारी करिए, पढ़ाई चालू रखिए। क्योंकि अब विद्यालय को खुलने में थोड़ा समय लगेगा, जो आपका क्लास इसी तरह से चलता रहेगा। और सारे विद्यालय या सारे अध्यापक आपके विद्यालय के जितने हैं सभी लोग भरसक प्रयास करेंगे आप तक कुछ ना कुछ चीज़ें पहुंचती रहें। उसी के आधार पर हम कुछ आज एक्सरसाइज 1 का जो वास्तविक संख्या है उसी पर हम कुछ सवाल को आज बातचीत होगी आप लोगों से। देखिए, प्राकृतिक संख्या हमने बेसिक क्लास में दिया था आप लोगों को, जबकि ये चीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 8 to 12 क्लास का दिया गया पहला वीडियो है, जिसमें से आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीग्रस नंबर, रेशनल नंबर हमने सारी चीज़ बताई थी उसमें। तो उसमें थोड़ा सा हम थोड़ी बातें बताएंगे आपकी एक्सरसाइज पर आते। इसके बाद देखिए, प्राकृतिक संख्याएं हमने बताई थी कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। 1 से शुरू का मतलब ये होता है कि 1, 2, 3, 4। हमने अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, हमने अगर आपसे 5 पूछा तो 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या है कि अन्य कोई संख्या है, तो आप उसका नाम सीधा देंगे कि वह नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। आपसे कोई भी नंबर आपसे पूछा जाता है, चाहे 1000, 10 लाख, 2000, 999, ये सब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। सीधे आपको बात करना है तो ये सीधे आप लोग प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इसके बीच में कोई भी नंबर आ जाए, एग्जाम्पल देखिए 1, 2, 999, ये सब नेचुरल नंबर जितने हैं प्राकृतिक नंबर है। आपसे चाहे जितनी बड़ी नंबर पूछे जाए वो सब प्राकृतिक संख्याएं होंगी आपके जो उपयोग में आती हैं, सब नेचुरल नंबर है। पूर्ण संख्या, इसके बाद देखिए होल नंबर। पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में यदि हमने 0 को सिर्फ शामिल कर दिया, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में यदि हमने 0 को शामिल कर दिया तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर बन जाता है। तो देखिए जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ... इनफाइनाइट तक हमने क्या किया, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में सिर्फ हमने 0 को शामिल कर दिया तो वह पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर बन गया। आपसे क्वेश्चन भी बना सकता है 0 प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, तो आप उसका जवाब क्या देंगे कि 0 एक पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर है। बस इतना याद रखिए। आते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीगर्स। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक होगी तो वह पूर्ण संख्या होगी। यह 2 होते हैं, पहला धनात्मक
पूर्णांक संख्या, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ये क्या हो गया, दो हो गए, यानी पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर जो है दो होते हैं। इसके प्रॉपर्टीज, नंबर एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा ऋणात्मक, यानी धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा निगेटिव इंटीजर्स। इसको थोड़ा सा लाइन में अगर हम दर्शाते हैं, ये आपका 0 हो गया, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। यहाँ से देखिए अगर इधर चलते हैं तो आपके पास +1 आता है, इधर चलेंगे +2 आएगा, +3 आएगा, डॉट डॉट इस तरह से बढ़ता जाएगा तो वो अनंत तक जाएगा। तो इधर 0 के उधर जाने पर, यानी राइट साइड जाने पर, दायां पास जाने पर आपको क्या मिलेंगे, सभी नंबर पॉजिटिव मिलेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। और इधर आने पर, इधर 0 के इधर आने पर, लेफ्ट साइड आने पर -1, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट, यानी 0 के लेफ्ट साइड आने पर क्या होता है, सभी नंबर ऋणात्मक हैं, निगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। बस इतना याद रखिएगा। अब एक सवाल और आपसे बनाएगा कि अच्छा ये बताइए 0 + 1 में दोनों कौन सा बड़ा है। आप तो सीधा जानते हैं कि एक बड़ा है। अगर हमने कहीं ये बदल के एक बड़ा की जगह हमने कर दिया कि -999, अब बताइए दोनों में कौन सा बड़ा है। 0 और -999 दोनों संख्याओं में कौन सी बड़ी संख्या है, तो इस बात को आप व्यक्त कर नहीं पाएंगे। तो आप सीधा जानते हैं कि अब देखिए 0 से इधर जाने में तो प्लस हो जाते हैं, जाहिर सी बात है 0 के बाद 1, 2, 3, 4 सब बड़े होंगे 0 से, लेकिन इधर आने पर निगेटिव चल रहा है, तो जाहिर सी बात इतनी नंबर जाने पर, पीछे जाने पर, लेफ्ट साइड जाने पर 999 आएगा कहीं जाके। तो ये जान के चलिएगा 0 हमेशा माइनस नंबर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे दिया गया -999 0, तो ये जान लीजिएगा कि हमारा 0 बड़ा है किससे, -999 से। कोई भी नंबर आता है आपसे ये भी पूछ सकता है 0, -6 और 0 में कौन बड़ी संख्या, तो 0 बड़ी संख्या होगी, ये देखिएगा, ठीक है। ग्रेटर देन, कभी नेगेटिव नंबर जो भी आएगा वो 0 से हमेशा छोटा होता है, ठीक। बस इतना याद रखिएगा। ये आपके पास इंटीजर्स नंबर थे, हमने जिसको आपको दर्शाया है। इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है। धनात्मक और ऋणात्मक में अभी कोई भी संख्या होती है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो भिन्न के रूप में आए, यानी p/q के रूप में। यानी परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो भिन्न के रूप में आए, यानी p/q के रूप में आए। क्या है, भिन्न के रूप में होगा तभी वह परिमेय संख्या होगी, ये याद रखिएगा। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में हो, लेकिन शर्ततः ये होगा q ≠ 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया, अगर p/q की जगह हमने क्या रखा, 0 रख दिया, तो यह इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग देंगे तो वह संख्या क्या होती है, 0 हो जाती है, अनंत हो जाती है। सॉरी, किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर वह क्या होती है, अनंत हो जाती है। यही परिमेय संख्या है। और p/q के रूप में होगा तो ये अनंत हो जाएगा, सॉरी p/q के रूप में होगा तो ये क्या, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। शर्त यही रहना चाहिए कि q ≠ 0। आपसे पूछा जाएगा कि -1 क्या है, यह परिमेय संख्या है, कैसे है, तो आप इसको व्यक्त करेंगे कि परिमेय संख्या हमेशा किसी भी संख्या के नीचे एक संख्या होती है, तो 1/1 एक परिमेय संख्या होगी। तो -1/1 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो -2 क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या, लेकिन बटे में आना चाहिए, कुछ तो कुछ है नहीं। आपसे पूछा जाएगा तो -2 क्या है, परिमेय संख्या है। बस इस बात को याद रखिए। लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, इसी पर कुछ परिमेय संख्याओं पर आपसे कुछ सवाल जवाब करेगा कि अगर पूछेगा पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं? नहीं, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 आता है। 0 एक पूर्ण क्या है, पूर्ण संख्या है, तो वह एक
परमेय संख्या नहीं हो सकता। सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या हो सकती है, बस इतना यार। पूर्णांक संख्या मतलब +1 +2 +3 +4 ये सब परमेय संख्याएं हो सकती हैं। आगे देखिए, इसी पर हम थोड़ा सा आगे परमेय संख्याओं के बाद जानने के बाद कुछ आगे चलते हैं। एक्सरसाइज पर थोड़ी सी कुछ बातें हो जाएंगी। संख्या ज्ञात करना, दो परमेय संख्याओं के बीच एक अन्य परमेय संख्या ज्ञात करना। दूसरा, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत ज्ञात करना। इस बातों को गौर से देखिएगा, ध्यान से। क्या कह रहा है आपसे? कहा जा रहा है दो परमेय संख्याओं के बीच एक अन्य परमेय संख्या ज्ञात करना। तो अगर आपसे ये पूछता है दो परमेय संख्याओं के बीच एक अन्य परमेय संख्या, सिर्फ एक की बात कर रहा है, यहाँ पे गौर करिएगा। दो परमेय संख्याओं के बीच एक अन्य परमेय संख्या, यानी सिर्फ एक परमेय संख्या की बात कर रहा है, तब क्या होगा? और दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या, तब स्थिति क्या आती है? बस यहीं पे आपको ध्यान देना। तो दो परमेय संख्याओं के बीच एक अन्य परमेय संख्या ज्ञात करना, तो आप लिखेंगे क्या कि माना एक परमेय संख्या ए हो गई, दूसरी बी हो गई, ठीक, ये हो गई, यानी दो परमेय संख्या आपको पता हो गई। तो दो परमेय संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करना, तो आप क्या लिखेंगे? दो परमेय संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या a + b/2। बात समझ में आ रही है? दो परमेय संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करना होगा, तो a + b/2। ये यानी इनके बीच की बात कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितनी परमेय संख्या हो जाए, तो एक की बात किया तो एक ये। तो इस सूत्र का फार्मूला आप लोग लगाएंगे, ठीक। दो परमेय संख्याओं के बीच एक अन्य परमेय संख्या ज्ञात करना, तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक। अगर आपसे वही चेंज कर दिया, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या ज्ञात करना, तब यहीं पे आपसे थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। तब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? माना ए और बी आपके पास परमेय संख्या दो हो गई, और एक अनंत n परमेय संख्या ज्ञात करनी। क्या करनी है? n परमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक। n परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आप इस स्थिति में थोड़ा सा तो n a और b दिया गया दो, यानी एक ऐसी दो परमेय संख्या है, यानी इनके बीच में क्या करना है आपको? अनंत परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आप क्या लिखेंगे? बस थोड़ी सी बातों को, जैसे ये दिया गया है, तो आप यहाँ पे b - a अनंत परमेय संख्या ज्ञात करना। दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या ज्ञात करना, तो b - a अपान n दिया गया। n परमेय संख्या मतलब आपसे पूछेगा, अनंत परमेय का मतलब कहीं पूछ दिया दो परमेय संख्याओं के बीच पांच परमेय संख्या ज्ञात करिए। क्या कहेगा? दो परमेय संख्याओं के बीच पांच परमेय संख्या ज्ञात करिए, तब क्या लगेगा? आपसे पूछेगा दो परमेय संख्याओं के बीच में 10 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा, और ये दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या बनती है। तो आपसे बस वही सवाल करेगा, दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत है, तो अनंत का इस्तेमाल करेंगे, तो अनंत तक नहीं पूछेगा, बस आपसे नंबर दे देगा। दो परमेय संख्याओं के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 हो गया, तो 6 यानी n आपका क्या है? वह नंबर है कि 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो n बराबर 6। 5 पूछेगा, तो दो परमेय संख्याओं के बीच 5, तो 5 n बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो यही आपका नंबर होगा n + 1। यही आपको ध्यान रखना है। अब आपसे अगर पूछ दिया तो दो परमेय संख्या तो आप तो जान ही रहे, ए और बी है ही है, तो b - a आपके पास ये हो गया, और n की जगह आपसे पूछेगा 5 परमेय संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और +1।
बस आपके पास वो आंसर आ जाएगा हल करेंगे तो। चलिए एक सवाल देख लेते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए, एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 और 5 अभी हमने बताया, एक परिमेय संख्या के लिए आप क्या लिखेंगे, 2 दिया गया ए और बी, दो परिमेय संख्या के बीच एक ज्ञात करना होगा, तब क्या लगेगा, तब आपसे हमने यही बताया था a + b/2, यही गया बस ये सूत्र। तो यहाँ पे 4 + 5/2 आप भाग देंगे इसमें तो 9 आएगा, 9/2 भाग देंगे तो 4.5 आएगा। ये इतनी परिमेय संख्याएं तो बहुत सारी निकल सकते हैं। हमने बताया दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप उस पर आप उसका नियम अलग होगा। तो एक पूछा तो ये हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा दूसरे पे, देखिए अगर आपसे 3 पूछता है, 4 पूछता है, तब उस स्थिति में क्या आप लगाएंगे। जैसे आपसे 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। ले लिए हम 4, 8, ठीक। आपसे पूछा 2 परिमेय संख्याओं के बीच में क्या करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। बस यहीं पे, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 5 था। 1 के लिए तो सूत्र ये लगा है, लेकिन 5 पूछा तो क्या अभी हमने बताया कि आप लिखेंगे b - a अपान क्या लिखेंगे, n का मतलब ये 5 संख्या दी, n = 5, n + 1। आपके पास वो जितनी संख्या होंगी 5 है तो 5 ज्ञात। देखिए कैसे, 4 ले लिया तो आपसे हमने बताया कि आपके पास ये a हो गया, ये b हो गया, तो b - a, तो b की जगह क्या रखेंगे 8, a की जगह क्या रखेंगे 4 अपान n दिया गया है। तो n बराबर कितना आपसे पूछा गया, 2 परिमेय संख्याओं के बीच 5, तो n = 5, यहाँ पे 5 हो गया +1, ठीक। अब इसको हल करिए, 8 में से 4 जाएगा, 4 आएगा। अब 5 में से 5 1 कितना जाएगा 6, इसको काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6, तो कितना हो गया 2/3। एक परिमेय संख्या, तो आपके बीच 5 परिमेय संख्या आते, एक ये हो गया। अगला 5 के बाद तो आप ऐसे लगाते चलिएगा, a + d हो जाएगा, दूसरा a + 2d हो जाएगा, तीसरा a + 3d हो जाएगा। बस ये हल करते चलिएगा तो अगली संख्या आपकी निकलती चली जाएगी। क्योंकि आप देखिए हमने ये निकाल के दिया आपको d बराबर, d की वैल्यू यहाँ आती है, a की जगह कितना हो गया 4 हो गया, ठीक। d की जगह कितना रखेंगे 2/3 रख लीजिए। तो आप हल करेंगे तो इसके बीच की संख्या ये निकल के आएगी, 1 हो गया। आपसे अगली पूछेगा, a की जगह हमने 4 रख दिया, ठीक, +2 रखा, d का मान कितना आया 2/3 आया। इसको हल करें, 2 दूना 4/3 आएगा, हल करेंगे तो इसके जगह आ जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको हल करेंगे तो 4 दिया गया, +3 की वैल्यू कितना है, यानी सॉरी 3 रखेंगे, और d की वैल्यू कितना है 2/3 गुणे 2/3। इसको काटेंगे तो आपके पास 4 और 2 6। तो आप ऐसे देखेंगे तो हमने 1 संख्या ज्ञात किया, 2 ज्ञात किया, 3 ज्ञात किया, इसी तरह से 4 और 5 भी ज्ञात करेंगे तो 5 संख्या आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे आपके आने के बाद, लेकिन इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारी बातें क्लियरिटी हो जाएंगी। बुक में सारी चीज़ समझाई गई हैं, उसको भी देख लीजिएगा, और इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो सारी बातों को हमने क्लियर कर दिया है। आप इस पर आधारित जो भी आपके पास बुक है उसके आधार पर आप क्वेश्चन को हल करिए, जो भी दिक्कतें होंगी उसको दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।